शमशान घाट पे चुनाव कार्यालय खोले हैं। हर बार मेरा चुनाव कार्यालय यहीं होता है। हम गोरखपुर 64 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र का जनाजा अर्थी से निकालते हैं। आज जो अर्थी पे मैं बैठ के प्रचार करता हूँ चुनाव का। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आप गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की गर्मी, गोरखपुर में 7वें चरण में मतदान, पर्चा दाखिला का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का पर्चा दाखिला दमखम के साथ कर चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक बाबा है। ये बाबा जो है अर्थी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब अर्थी बाबा के नाम से क्यों जाने जाते हैं और चुनाव में इनका क्या है कनेक्शन, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थी बाबा जो है पिछले कई वर्षों से जो है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो लड़ते आ रहे हैं। पहले हम ये जानेंगे कि अर्थी बाबा आपको क्यों कहा जाता है। देखिए, मेरा नाम राजन यादव है। जो अर्थी बाबा है, ये मैं एनडीए भी किया। अभी वर्तमान में फर्स्ट पे किया और मैं 2007 से अपना चुनाव का सफर शुरू किया। पिपराइच में पहला चुनाव 2007 में मैं लड़ा। उसके बाद 2008 में मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा। फिर उसके 2009 में मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके बाद 2010 में फिर एमएलसी लड़ा। 2011 में फिर उपचुनाव में एमएलए का लड़ा। 2014 में फिर मैं राजनाथ सिंह के खिलाफ पर्चा भरा। फिर मोदी जी के खिलाफ पर्चा भरने गया। फिर 2019 में भी मैंने दावेदारी किया वहां से बनारस से। और 3 बार मैंने एमएलसी, 4 बार एमएलए और 4 बार लगभग एमपी का चुनाव लड़ा। लगभग मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी मैंने शमशान घाट में चुनाव कार्यालय भी खोला। प्रस्ताव नहीं मिले जिसके चलते मैं पर्चा दाखिल नहीं कर पाया। राष्ट्रपति का चुनाव में दाखिल करने के लिए लगा। अखिलेश जी के खिलाफ भी मैं कार्ड ठोका। वहाँ पे समस्या आई, मेरे को पर्चा का दिक्कत हुआ तो मैं आजमगढ़ में चुनाव अखिलेश जी के खिलाफ पर्चा पुष्टि कर वहीं पे नहीं कर पाया। मैं ये सारे बहुत सारे चुनाव लड़ा हूँ। मैं अर्थी पे बैठ के प्रचार किया करता हूँ क्योंकि अर्थी मतलब लोकतंत्र का जनाजा है। ये मेरा जनाजा नहीं है, ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की जनाजा है। गोरखपुर और जो फर्स्ट शमशान बुकिंग घाट है, चैनल ये शमशान क्या घाट जो है, ये जो भ्रष्ट नेता जो सदन में जाते हैं और ये जो दारू पी के क्रिमिनल लोग जो है सदन में जा रहे हैं, जो जनता का कोई मतलब नहीं रखते हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों जहाँ जाएंगे वो मरा हुआ जगह समझ लीजिए, वो शमशान बना दिया है इन्होंने। वहाँ पे कोई काम सदन में नहीं, क्वेश्चन अच्छा उठता है जो गरीबों के बारे में बात करता है। आप ही बताइए, शिक्षा की इतनी बड़ी समस्या है, फीस इतनी महंगी है, सबको प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है और प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी महंगी, कैसे आम लेबर आदमी या मजदूर आदमी कैसे पढ़ा रहा है, कैसे वो अपना इलाज करा रहा है। कहीं भी सब प्राइवेट हॉस्पिटल भरोसे पूरा देश चल रहा है। नंबर ले लीजिए, गरीब संपर्क आदमी कर का दिया। देखिए, अभी इधर से रहना है। बैंक में पैसा कम रखता है, पैसा है नहीं, उसका पैसा काट लिया जाता है। क्या गरीब होना एक इक्यासी भूल है? क्या ये रिफ्यूजी है गरीब आदमी? और अमीरों का तो पैसा नहीं कटेगा जब बैलेंस आप रखेंगे। इक्यासी दूसरा, 15 मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग को बंद कर दी नवासी गई, जिससे सबसे बड़ा असर गरीब का नवासी पड़ा है। पेट क्योंकि में गरीब आदमी सिक्स क्या नाम जीरो है, लाइफ टाइम इनकमिंग से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड एट लिख फाइव किया था, पैसा नहीं जैसे क्या क्या नंबर अभी चलता था। लाइफ टाइम के नाम पे कंपनियों ने धोखा दिया, लेकिन कोई सांसद कोई भी सदन में क्वेश्चन नहीं किया गया। इसका भी मैं आवाज हमेशा उठा रहा हूँ। आप करते मैं गोरखपुर में आप सरकारी करते में बड़ी लाउड समस्या थी, स्पीकर नहीं हमेशा इसके विकास के लिए लड़ता रहा, भ्रष्टाचार लड़ता रहा। बल्कि इसी भ्रष्टाचार में वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के प्रिंसिपल वाइफ को मैंने ही जेल भिजवाया। मैंने ही स्कूल के खिलाफ हमेशा आंदोलन छेड़ा था और उन्होंने जेल भी काटा। फिर एम्स के लिए मैं यहाँ शमशान घाट का अनशन किया, फिर भी बन गया। फिर मैं फर्टाइजर की आवाज उठाया, आज फर्टाइजर भी बना। आवाज जो जो मैं उठाता हूँ वही काम होता है, उससे पहले किसी का ध्यान नहीं आता है। यही शमशान घाट कच्चा था तो मैंने, महाराज जी आए थे मेरे अनशन पे खड़े थे, तो मैंने कहा भाई यहाँ का पक्का घाट बनवा दीजिए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बने बाद तब ये पक्का घाट बनवाया। तो बाकी देखिए, आम जन समस्या के मुद्दे पर मैं हमेशा लड़ता रहता है। और ये जो नेता होते हैं, ये सिर्फ अपने लिए सदन में जा रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल के लिए जा रहे हैं। क्या सदन में कभी आम जनता की समस्या बात की है? वो नेता ऐसा है, वो परिवार ऐसा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अब देश को अगर परिवर्तन करना है तो बुद्ध की राह पे देश को चलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने पूरे देश में, क्या पूरे विश्व को अपना अलग जगाया, क्योंकि बुद्धम शरण गच्छामि, कि बुद्ध की राह पे आई, बुद्धि की राह पे देखें। ये तो एक मतलब, आप जो पढ़े लिखे रहेंगे उसी का रोजगार मिलेगा, उसी पे काम मिलेगा। आप नहीं पढ़े हैं, अगर किसी मंदिर का कोई पुजारी है, उनके बेटे अगर नहीं कुछ पढ़े तो टेम्पो चला रहे हैं, कोई नहीं किए तो लेबराई कर रहे हैं, तो क्या भगवान के यहाँ दायरे में पूजा करते हैं? क्या उसका बच्चा कभी इंजीनियर डॉक्टर बन पाएगा? तो बिना पढ़े जब नहीं बन सकता है तो हमेशा शिक्षा पे ही सबको ध्यान देना पड़ेगा। जिसका बुद्ध ने कहा बुद्धि का प्रचार है। ये कोई हमारा धर्म नहीं है, धर्म को लोग बना दिया गया, ये धर्म है। धर्म का मतलब एक रास्ता, एक अच्छे रास्ते पे चल। और अब सुने सारे चुनाव लड़े, ये चुनाव लड़ने का हेतु जो है, आप चुनाव हुआ है, जो है आपने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा, आप जो है विधायक का भी चुनाव, सांसद का भी चुनाव, तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहा है या लड़े भी। ये हेतु कहाँ से चुनाव? देखिए, मैं एमबीए किया हूँ, एमबीए करके विदेशों में मेरी नौकरी मिली, मैंने नौकरी को छोड़ा है आम जनता के लिए। मैं चाहूँ तो मैंने शादी तक नहीं किया इतनी जनता के लिए। अभी देखिए, ये देश का परिवर्तन आएगा। आज जो विपक्ष है ये चुनाव दे रहा है, कारण है कि बुद्ध के
रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये मोदी को अगर हराना है तो इनको बुद्ध के रास्ते पे आना पड़ेगा। बाबा साहब बुद्ध के रास्ते पाए थे। बाबा साहब से बड़ा अभी तक कोई नेता न पैदा हुआ, न जन्म लेगा, न कोई पैदा हो। बाबा साहब जब बुद्ध को ज्वाइन किए तो राहुल गांधी को भी करना पड़ेगा, अखिलेश को भी करना पड़ेगा, तेजस्वी करना है। मैं इनके पीछे लगूंगा। अगर ये नहीं करेंगे, जीवन भर दलित इनको कभी वोट नहीं देगा। ये जो बात करते हैं दलित पीढ़ी की बात करते हैं, कभी नहीं पाएंगे। उसके बाद और मैं उद्धव शरण गच्छामी के नाम से मैं पार्टी रजिस्टर करा रहा हूँ और मैं पहला चुनाव केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में लड़ा रहा हूँ 2025 में, क्योंकि केजरीवाल वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते थे। उनका आंदोलन में मैं रहा, मैं तिहाड़ जेल में गिरफ्तार हुआ, तो मैं जेल छोड़ के खुद दिल्ली पुलिस को भेज दिया। आज वो सब नाटक करके आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। उसके बाद 2029 में असली लड़ाई होगी मोदी जी से, बुद्ध और इनकी मोदी जी की लड़ाई है, जो उद्धव शरण गच्छामी से लड़ेंगे। और ये जितने राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश हो, ये सब मेरे नीचे आएंगे, बुद्ध के शरण में आएंगे, तभी ये असली मुकाबला होगा। अरे नहीं भी आएंगे तभी जनता आ जाएगी, क्योंकि सबको केवल पता है। आप जो है राहुल और अखिलेश की बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ जो है अन्य केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं या अन्य जो है प्रदेशों के नेता हैं, उनके बारे में नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, ये लोग तो सत्ता जो सत्ता में ऑलरेडी है, ये इनको हटाने के लिए सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई समस्या, मतलब जनता की समस्या कोई लेना नहीं हुआ। तो ये लोग विफल हो रहे हैं। मैं बात इनकी करूंगा ना विफलता की, आप विफल क्यों हो रहे हैं। आज ये अगर मुझे प्रधानमंत्री अगुआ बनाए होते, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे कहा कि भिक्षु को आप आगे खड़ा करिए, क्योंकि अब ये हिंदू धर्म का प्रचार से भाजपा का चुनाव जीत रहा है। अगर आप इसको खड़ा करते हैं, पूरा बुद्धिज्म 30% आपके साथ आता, मुस्लिम आपके साथ आता, 50% ज्यादा वोट रहता और चुनाव निकल जाता। ये लोग कभी नहीं जीत सकते। सन 47 तक आने इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव हारेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों। अगर ये लोग बुद्धि की तरफ नहीं बढ़े, आपका एक सजेशन है, ये विपक्ष का पूरा सजेशन है, कभी नहीं चुनाव जीते बिना बुद्धिज्म का चुनाव जीतने जीते। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पास कोई जीते। इस लोकसभा चुनाव पर लड़ रहे हैं। मैं गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ पे 2 कलाकार लड़ रहे हैं। यहाँ की तो गोरखपुर की तो जो आम जनता है बड़ी बेइज्जती है कि यहाँ के लोगों की इतना ईमानदार आदमी नहीं है। ये मुंबई से रहने वाले, जौनपुर के रहने वाले, गुजरात से रहने वाले कलाकार, भोजपुरी कलाकार अब हमारा गोरखपुर संभालेंगे, जो भी मुख्यमंत्री का साहब है। आज हमारे गोरखपुर में क्या भाई कलाल कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आज यही दोनों लोग प्रत्याशी रहेंगे। गोरखपुर का कोई ऐसा नहीं लाल हुआ कि गोरखपुर की समस्या के बारे में ये लोग जाने। समीकरण देखा जाता है कितने के कौन समीकरण देखिए, गोरखपुर में इस बार इसलिए जीत जा रहा हूँ क्योंकि गोरखपुर में गाड़ियां जितनी चालान हुई है, तो जितने चालान हुए उनके चालान वापसी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और वो लोग वही वो मुझे दे देंगे। 6 लाख पर है तो लगभग मैं चुनाव गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र में गाड़ियां जितनी चालान हुई, सबकी गाड़ी चालान है, कोई ही बचा होगा जिसकी गाड़ी ना चलान हो। उनकी समस्या मैं उठा रहा हूँ, वो लोग मुझे वोट देंगे। ये लोग कभी बात नहीं। नजर है मेरे पास ऐसा है फिक्स होता है कितने परसेंट की समस्या में जूझ रहा है। जैसे जिसको मोबाइल की लाइफ कमी चाहिए वो मुझे वोट देगा, जिसके बाद मोबाइल बैंक से पैसा कटौती होगी, बुद्ध भी देंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए जो दवा चाहिए हो, कोई सुविधा नहीं। देखिए एम्स बना, अब एम्स में कोई समस्या वो नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, सब लोग दिल्ली भाग के ही जाना है, कोई एम्स में सुविधा नहीं। आज तक कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैंने एम्स के लिए मैंने RTI भी मांगा था, कब बन जाएगा, तो 2020 में बनाया। सारी समस्या की बात नहीं। अच्छा, चुनाव प्रचार आप अर्थी पे बैठ के करते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है मतदाताओं को? ये और फिर तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आज में तो कल सबको जाना है और ये आम जनता की महंगाई की अर्थी निकल चुकी है, क्योंकि इतना महंगाई है, आम जनता को मरना ही, आम जनता गरीबी से मरेगी। इसीलिए अर्थी से समझ में आ रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होगा। एक हिला सवाल, चुनाव जो है नजदीक है, अंतिम चरण में बने, क्या संदेश देंगे मतदाता? मतदाताओं को यही संदेश देंगे, जैसे आप मतदाता है, मतदान करेंगे, आप दान जब भी करिए, मतदान तो कर दीजिए, इसके बाद चीवर, चिता और कफन का दान कीजिए। कहीं फालतू किसी को दान मत दीजिए, किसी बड़े आदमी को दान मत दीजिए, किसी संगठन में दान मत करिए। आप डायरेक्ट किसी की चिता जल रही हो उसके लकड़ी का पैसा दे दीजिए। कोई भी बच्चे को आप अडॉप्ट करिए, उसकी पढ़ाई का साल भर का फीस, उसका ड्रेस, उसका जूता सब दे दीजिए। अगर देना है तो सैनिटरी पैड 100 लड़कियों का दान कर दीजिए। अगर करना है तो किसी हॉस्पिटल पहुंचिए, वो बेड पे देखिए कोई मरीज लेटा है तो उसकी क्या समस्या है, तो उसका पूरा पैसा कहिए मैं पैसा इसका दान करता हूँ। ये सब मरीज दान करिए, मरीजों की फीस दान करिए। अब दान भी मैं बदलवा रहा हूँ। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे परिवर्तन। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरती बाबा बुद्ध भी देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।